नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे पूर्व डीजीपी कुंडू की और आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री की, जिन्हें बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कारोबारी बनाम कुंडू मामले में आए दिन एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा है। और अब अगर हम बात करें तो जो बीती सुनवाई में जब पूर्व डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने जो तबादला करने से जुड़े आदेश वापस लेने की जो याचिका दायर की थी, वो याचिका प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। यानी कि अगर हम संजय कुंडू की बात करें तो उन्हें पहले ही हालांकि पद से हटा दिया गया था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अपने इस जो हाईकोर्ट का फैसला था उसे चुनौती देने के लिए। हाईकोर्ट के पास फिर वो दोबारा लौटते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कहा जाता है कि आप हाईकोर्ट में जाकर अब दोबारा से एक याचिका दायर कीजिए, जहां पर ये जो फैसला दिया गया था उसे वापस लेने को लेकर। लेकिन पूर्व डीजीपी और एसपी अग्निहोत्री की ओर से याचिका दी जाती है, उस पे 5 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आपको बता दें कि आज ये फैसला सामने आया है कि दोनों की वो जो याचिका थी ट्रांसफर आदेश वापस लेने की, उसे खारिज कर दिया गया है। संजय कुंडू की बात करें, उन्हें पहले ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी जब तक कि हाईकोर्ट में जो याचिका दायर दोबारा की गई उस पर सुनवाई ना हो। लेकिन दूसरी ओर शालिनी अग्निहोत्री अभी भी पद पर थी और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उन्हें पद से वो हटा दी जाएंगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने आज साफ तौर पर ये कहा है एसपी शालिनी अग्निहोत्री को लेकर कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एसपी अग्निहोत्री ने जांच में वो चुस्ती नहीं दिखाई। जिस तरह से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए थी, वो जांच उस तरीके से एसपी की ओर से नहीं की गई। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आप यूं कह सकते हैं कि शालिनी अग्निहोत्री पर गाज गिरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही मामला एसपी के पास पहुंचा था, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करवानी चाहिए थी, मगर अग्निहोत्री ने ऐसा नहीं किया। और इसलिए उनका भी पद से हटना बहुत जरूरी है ताकि इस पूरे मामले की अब निष्पक्षता से जांच हो सके। हालांकि इस मामले में आज और भी कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि अगर हम यहाँ बात करें इस पूरे मामले को लेकर, अब कहीं ना कहीं जो हालांकि ये बात भी निकल कर आई थी कि क्या सीबीआई को ये मामला देना चाहिए या फिर नहीं, उस पर भी प्रदेश सरकार ने आज अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा। और फिलहाल आपको बता दें कि सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इस पर हाईकोर्ट ने मना किया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये जरूर हाईकोर्ट की ओर से सरकार पर छोड़ा गया है कि अगर आपको एसआईटी गठित करनी है तो एसआईटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच करवाई जा सकती है। लेकिन अगर एसआईटी की बात करें तो आईजी रैंक का अधिकारी ही जो है वो इस पूरी जांच को एसआईटी में देखेगा। ये जानकारी भी आज कहीं ना कहीं ये फैसला भी हाईकोर्ट की ओर से आया है। और खासतौर पर अगर हम शालिनी अग्निहोत्री की बात करें तो शालिनी अग्निहोत्री को लेकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि डीजीपी जो संजय कुंडू थे पूर्व में, संजय कुंडू बनाम ये जो कारोबारी का पूरा मामला था, इसमें शालिनी अग्निहोत्री जो कि एसपी कांगड़ा है, उनकी क्या भूमिका रही थी, क्यों उनको भी पद से हटाए जाने के आदेश जारी हुए थे। तो उस सब को लेकर आज कहीं ना कहीं बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर जो है जानकारी खुद यहाँ पर साझा की है। अनूप रतन की ओर से उन्होंने सारी जानकारी साझा की है। क्या कुछ एसपी अग्निहोत्री की कमी रही जिसके चलते उनको लेकर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि उनका पद से हटना जरूरी है इस पूरे मामले में, वो आइए आपको हम सुनवाते हैं। क्या कहा गया है? देखिए, निशांत शर्मा जो पालमपुर निवासी हैं, उनके मामले में डीजीपी संजय कुंडू तथा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने एक एप्लीकेशन दायर की थी
जो तथा उसमें ये रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल कोर्ट से कि 26/12/2023 के आदेश को वापस लिया जाए तथा वो किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने पदों पर बना रहने दिया जाए। आज उस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और प्रदेश सरकार को पुनः अब पुराने आदेश को रीट्रेट करते हुए कहा है कि इन्हें इनके पदों से स्थानांतरित कर दिया जाए। ये भी आपके ध्यान में है कि संजय कुंडू जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगा दिया गया था तथा बाकी कार्यवाही भी सरकार कर रही थी। आज के मामले में उच्च न्यायालय ने इलेबोरेटेड रीजंस देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में कौन सी ऐसी कार्यवाही थी जिससे ये प्रतीत होता है कि अगर डीजीपी कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे तो फेयर जांच होने की संभावना नहीं है। तो वो तथ्य न्यायालय ने आज अपने 34 पेज के आदेश में रखे हैं। और एसपी शालिनी अग्निहोत्री के बारे में न्यायालय ने कहा है कि उन्हें जैसे ही कंप्लेंट मिली थी, बजाय कि उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते, उन्हें तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच अपने आप या किसी अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी द्वारा करवाई जानी चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने तुरंत आदेश नहीं दिए और स्वयं एक इंक्वायरी करने का फैसला किया, न्यायालय के अनुसार प्रथम दृष्टया ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवहेलना है ललिता कुमारी केस में, तथा उस मामले में के अनुसार प्रथम दृष्टया एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी वो चुस्ती नहीं दिखाई जांच में, इस कारण वो उस पद से उनका स्थानांतरित होना भी जायज है जो जांच के हित में है। जिस तरह से माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तो अब जिस तरह के आप बता रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनको यहाँ राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू जी गए थे, उन्हें न्यायालय ने कहा कि आप दोबारा वापस हाईकोर्ट जाएं, क्योंकि उनकी वहाँ याचिका थी कि मैं इस मामले में पार्टी नहीं हूँ, मैंने किसी प्रकार से कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया, बल्कि मैं एक कंप्लेनेंट हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ एक मामला बना है, मेरे खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा बना है, निशांत शर्मा ने किया है ईमेल के द्वारा, तो मेरे मामले की जांच हो रही है। तो इस कारण वो उच्चतम न्यायालय गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ना एंटरटेन करते हुए वापस उन्हें कहा था कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करें, रिकॉल एप्लीकेशन डालें, अगर पिछला ऑर्डर हाई कोर्ट मॉडिफाई करने के लिए हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए, और वही एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होकर फैसला आया है। कोई एसआईटी गठित करने की भी बात कही है। हाँ, प्रदेश सरकार की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि अगर उच्च न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो 2 आईओ अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार इस मामले में आईजी लेवल अधिकारी का एक एसआईटी गठित कर सकती है। तो आज न्यायालय ने कहा कि ये प्रदेश सरकार अपने आप इस पर फैसला ले कि एसआईटी गठित करनी है या नहीं करनी है, हम उसे बाध्य नहीं करते हैं। ये सिर्फ निशांत मामले की जांच के लिए है। जी, निशांत मामले की जांच के लिए। एक और महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि निशांत शर्मा ने भी और सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू जी ने भी कहा था कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, परंतु प्रदेश सरकार ने ये दलील दी थी कि ये मामला उन रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में नहीं बनता है जिसमें सीबीआई को दिया जाना चाहिए। तो हमने ये कहा था कि इस मामले की जांच प्रदेश सरकार, प्रदेश की एजेंसियां करने में सक्षम है और इस मामले की जांच करके फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो सुना आपने आज क्या कुछ हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर तमाम चीज़ें घटित हुई हैं। हालांकि अब देखना यह है कि क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी गठित करती है या नहीं करती है,
और जाहिर सी बात है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये साफ कहा है कि एसआईटी गठित करनी है या नहीं, इसके लिए उन्होंने बाध्य नहीं किया है। उन्होंने ये फैसला सरकार पर छोड़ा है। अगर सरकार चाहे तो इस पूरे मामले की जांच एसआईटी गठित करवाकर आईजी रैंक के अधिकारी से करवा सकती है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर अब 28 फरवरी को सुनवाई यहां पर रखी गई है और 28 तारीख को ही अब सरकार जो है इस पूरे मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट भी दायर करेगी कि क्या कुछ इस मामले में और चीज़ें हुई हैं, कहां तक तमाम जांच इस पूरे मामले पे पहुंची है। लेकिन तब तक अगर हम कारोबारी निशांत शर्मा की बात करें तो उनके लिए हाईकोर्ट ने ज़रूर ये एक राहत दी है कि आगामी आदेश तक सरकार को ये आदेश दिए गए हैं कि निशांत शर्मा और उनके पूरे परिवार की जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजामात किए जाएं। तो आप यूं कह सकते हैं कि निशांत शर्मा को एक बड़ी राहत, लेकिन वहीं पूर्व डीजीपी और एसपी कांगड़ा को बड़ा झटका लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदेश हाईकोर्ट ने 26 तारीख को दिए थे, 26 दिसंबर को, कि दोनों को पदों से हटना होगा, किसी अन्य पद पर इन्हें जो है दोबारा से सरकार जिम्मेदारी दे, लेकिन वो आदेश हाईकोर्ट ने अपना बरकरार रखा है। और अब देखना ये होगा कि अग्निहोत्री एसपी शालिनी अग्निहोत्री की अगर हम बात करें तो उनको भी अब जाहिर सी बात है कि सरकार ट्रांसफर देगी, तो कहाँ उन्हें अब कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है वो ज़रूर देखना होगा और आने वाले समय में देखना होगा कि पूरा का पूरा मामला क्या नया रूप लेता है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? एसपी अग्निहोत्री को लेकर आज कड़ी कहीं ना कहीं टिप्पणी ज़रूर ये कोर्ट की ओर से हुई है कि कहीं उन्होंने जांच में चुस्ती यहाँ पर नहीं दिखाई, जैसे जांच होनी चाहिए थी उस तरीके से जांच नहीं की और यहाँ पर कोर्ट के जो आदेश थे उनकी अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया गया और साफ तौर पर कहा कि अवहेलना कहीं ना कहीं हुई है और उसी के चलते एसपी अग्निहोत्री पर भी ये ट्रांसफर की गाज गिरी है। अब देखना होगा कि 28 को इस पूरे मसले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन उससे पहले निगाहें इस चीज़ पर भी टिकी रहेंगी कि क्या सरकार एसआईटी गठित करती है या फिर जिस तरह से अभी जांच चल रही है ठीक वैसे ही जांच आगे बढ़ती रहेगी। खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दें इजाजत। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।